रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। मजदूर है, उनको यही काम दिया जाएगा। और महोदय, जिस तरह का सिंगरौली में, चाहे वो जिला के प्रशासन के लोग हो, पुलिस विभाग के अधिकारी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस गोरख धंधे में सबके हाथ काले हैं और सब उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कड़ी निंदा करती है और ये मांग करती है कि इस तत्काल गोरख धंधे पर रोक लगाते हुए एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें जिला प्रशासन के लोग हों, कंपनियों के प्रतिनिधि हों, यहाँ के जनप्रतिनिधि हों और वास्तविक जो यहाँ का स्थानीय युवा है, यहाँ का बेरोजगार है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोजगार दिलाया जाए। महोदय, जनपद पंचायत सिंगरौली बढ़न के सीईओ बीके सिंह के द्वारा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जो सर्वविदित है। आप सभी जानते हैं, वो इसके पहले 3 साल तक देवसर में रहे, बिना तनख्वाह के जो आदमी काम करने को तैयार है, बिना वेतन लिए जो आदमी काम करने को तैयार है, क्या ऐसा नहीं लगता कि बिना भ्रष्टाचार के उसका गुजारा होता है? कहां से आते हैं वो उतने आलीशान उसका मेंटेन होना, जब वो आदमी तनख्वाह नहीं लेता है? मैं विगत घटना, अभी एक गरीब जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी करने के बाद आवेदन लेकर के गया था, उसके साथ सीओ बीके सिंह और उसका बाबू राजेश पांडे के द्वारा ऐसे बीके सिंह सीओ पर और उसके बाबू राजेश पांडे को तत्काल बर्खास्त करते हुए उनके ऊपर नहीं हटाना नहीं, उनके ऊपर चार्जशीट दायर किया जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। ट्रांसफर किसी का सलूशन नहीं है। महोदय, सिंगरौली जिले की इकलौती अस्पताल है, आप देख रहे हैं इतना बड़ा हाव भाव है, लेकिन अस्पताल की क्या हालत है? उस ट्रामा सेंटर में दवाइयां नहीं है, उस ट्रामा सेंटर में नर्सों और सीएमएचओ के बीच में लड़ाई चल रही है, डॉक्टर्स मरीजों की देखभाल नहीं कर रहे हैं, लोग दवाई के अभाव में मर रहे हैं। मेरा आपसे गुजारिश है, इस सिंगरौली जिले की इकलौती अस्पताल है, इस अस्पताल को उन्नयन करते हुए तत्काल यहाँ पर डॉक्टरों, नर्सों और दवाइयों की व्यवस्था की जाए। और जिन लोग ने, चाहे सीएमएचओ आरपी पटेल हो या वो नर्स, इन तत्काल इनको यहाँ से हटाते हुए नए सीएमएचओ और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि यहाँ के लोगों को इलाज मिल सके। महोदय, यातायात पुलिस इस वक्त नंगा नाच कर रही है। आप देखेंगे महाजन मोड़ चौराहे पर एक ऐसा चौराहा है, सिंगरौली जिले के किसी भी कोने से आप आओगे, महाजन मोड़ आओगे, 24 आवर्स में कहता हूँ, आपके यहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप उसका विजुअल निकाल करके देखिए, 24 घंटे वाहन चेकिंग के नाम पर सिर्फ लूटपाट की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से कि आप जिन लोगों से पैसा वसूल रहे हो, रसीद काट रहे हो, उनको रसीद क्यों नहीं दे रहे हो? 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अच्छा वो भी मुर्गे की, आप अधिकारी हैं, आप चाहे कितना भी नियम कानून तोड़ते रहे, आप निकल जाइए, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई गांव का गरीब आदमी फंसता है तो उसकी हालत बिगाड़ दी जाती है। अच्छा, इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि पिछले कलेक्टर साहब के रहते ये तय था महाजन मोड़ से कोयले का परिवहन नहीं होगा, महाजन मोड़ से बालू की परिवहन नहीं होगा। सवेरे 7 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, क्या बोलते हैं उसको, वो किया गया था, नो एंट्री लगाई गई थी। लेकिन आज आप किसी भी समय जाकर के देखें, महाजन मोड़ से खुलेआम कोयला लोड वाहन ट्रेलर फर्राटे भर रहे हैं, बालू की गाड़ियां चल रही हैं और मुरुम, बोल्डर, पत्थर तमाम गाड़ियां वहां से रन कर रही हैं। मैं कहता हूं, ऐसे यातायात प्रभारी को तत्काल निलंबित करते हुए दूसरे यातायात प्रभारी की पदस्थापना कराई जाए और इस व्यवस्था पर रोक लगाते हुए सुधार किया जाए। महोदय, जिले में आबकारी विभाग आजकल दारू बेच रहा है। ठेकेदार तो जो चोरी करते थे अच्छी बात थी, लेकिन जिले का आबकारी विभाग इस वक्त दारू बेच रहा है। फिर भी मिलावटखोरी चरम पर है, मिलावटखोरी तक तो दाम था, अब मनमाना रेट वसूला जा रहा है। महोदय, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर सरकारी दुकान है तो उस पर रेट लिस्ट लगाई जाए, सरकारी दुकान है तो वहां पे मिलावटखोरी रोक दी जाए। गांव गली कूचे में जो कुचिया जिस तरह ठेकेदार अपना दारू बेचने के लिए चला रहे थे, उससे कहीं ज्यादा आबकारी विभाग कुचिया चलवा रहा है। महोदय, जिससे आज ठीक है स्कूलें बंद हैं, लेकिन उसके अलावा गांव के छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इस पर तत्काल रोक लगाते हुए व्यवस्था बनाई जाए। महोदय, भेजने दीजिए जो भीगेगा। हम लोग ऐसे ही कौन सा जिंदा है जो भीगने से डर जाए साहब, ऐसे ही मर रहे हैं, घुट घुट के मरने से अच्छा भीग के मरे। हटा दो यार। कृषि विभाग की मिली भगत से आज
किसान बोनी का टाइम है, कृषि विभाग में एक डीडीए मिश्रा है, उसकी इस तरह से हद तक अपनी निष्ठा पर गिर गया वो आदमी कि समिति सेवक से लेके ग्राम सेवक से लेके फुटकर दुकानदारों तक में उसने कमीशन बांध रखा है और मनमानी दाम पर किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, जिसकी शिकायत लिखित में भी की गई, मौखिक में भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगा है। मेरा आपसे गुजारिश है कि ऐसे डीडीओ को सस्पेंड किया जाए और तत्काल जो है ये जो किसानों के बोनी का टाइम है, सस्ते दाम पर उनको खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए और दुकानों पर रेट लिस्ट लाया। मोस्ट चीज है रेट लिस्ट। महोदय, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो जब बिल ही नहीं मिलेगा, उसका कोई रेट ही तय नहीं होगा, तो जीएसटी का क्या मायने हैं? कहां से जीएसटी में वो शामिल होगा? इसलिए रेट लिस्ट लगाई जाए। महोदय, जिले में आप देख रहे कोरोना आपातकाल के दौरान पीडीएफ व्यवस्था की गई थी कि गरीबों को राशन मिल पाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राशन जो वास्तविक गरीब हैं, जो पात्र हैं, जिनको राशन मिलना चाहिए, जिनके घर में 2 टाइम खाने को नहीं है, ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, बल्कि वहां के कोटेदार, सरपंच और सचिव मिलकर के अपने नाते रिश्तेदारों को, जिनको कोई जरूरत नहीं है राशन की, ऐसे लोगों को राशन बंटवाया जा रहा है। महोदय, पार्टी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप इसकी जांच कराएं और तत्काल उन पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराएं जिन्हें आज जरूरत है राशन की। महोदय, एक अहम और सबसे आखिरी सवाल यह है, आपने देखा होगा पिछले बार लगातार रिलायंस एक डाइक का हादसा पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। लगातार उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, कई संगठनों ने, पार्टियों ने आंदोलन किया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वो एफआईआर कोरी है, अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर सिंगरौली जिले में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा जी अगर पदस्थ है, तो अगर सिंगरौली जिले में कोई बड़ी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार अगर राजीव रंजन मीणा होते हैं, तो रिलायंस का सीईओ या उसके जो सक्षम अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? क्यों नहीं उनको नामजद उनके खिलाफ एफआईआर किया गया? पार्टी ये मांग करती है कि उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी गिरफ्तारी करा करके मामला न्यायालय में ट्रायल किया जाए। ये हमारी आज की मांगे हैं। महोदय, हमारी मांग पत्र में ज्यादातर मामले हमारे जिले के संबंधित हैं। हमारे जिले में आप सक्षम अधिकारी हैं, आप चाहेंगे तो ये जो आधे से ज्यादा समस्याएं हैं उनका निराकरण आपके स्तर पर हो जाएगा। शेष जो मांगे हैं वो हमारी राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाए, यही पार्टी आपसे निवेदन करती है। इधर से ले लो राजकुमार, इधर से, इधर साइड जल्दी करो, भीग जाएगा यार, फोटो के चक्कर में थोड़ी दूरी का ध्यान रखो भाई। हो गया, जल्दी कर भाई, भीग जाएगा, क्या मतलब श्रीमान जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो मांगे दी गई है। एक महिला सर, इसको हो जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो गवर्नमेंट छोड़कर सिंगरौली जिला शासन प्रशासन के स्तर की बातें हैं, उस पर विशेष अमल करना जरूरी है। हो गया सर, सब कुछ बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको फोल्ड करो। महोदय, एक तो सबसे बड़ी बात है, ये पड़री रंपाटोला की महिला है। 22-23 मार्च से लॉकडाउन हुआ इस देश में, मई में इसके पति की मृत्यु। इसका पहले से भी संबल कार्ड बना हुआ है, इसका भी पंजीयन है, ये खुद मजदूर है, इसके पति का भी मजदूर है, लेकिन लगातार ये चक्कर खा रही है जनपद पंचायत की। और वहाँ पे सिर्फ इस नाते कि मई में ही 18 तारीख को इसका वो जो इसके पति का वो काटता। मैं आवेदन आपको विधिवत बना करके मैं आपके यहाँ भिजवा देता हूँ और अनुरोध है कि इसका वो कंपनसेशन इसको दिलाया जाए, क्योंकि अकेली बच्ची, एक बेटी है, एक ही बच्चा है।